नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। वरुधनी एकादशी की व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आप मुझे कोई ऐसा व्रत का विधान बताइए जिससे पुण्य की प्राप्ति हो। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजेश्वर, ऐसे व्रत का नाम तो वैशाख मास की वरुधनी एकादशी है। यह सौभाग्य देने वाली है और सभी पापों को नष्ट करने वाली है। इस एकादशी पर व्रत करने से 10,000 सालों तक तप करने के बराबर फल मिलता है। जो फल सूर्य ग्रहण के समय 1,00,000 बार के स्वर्ण के दान करने से मिलता है, वो इस व्रत को रखने से मिल जाता है। आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हाथी के दान से घोड़े का दान श्रेष्ठ है और स्वर्ण के दान से अन्न का दान, और अन्न के दान के बराबर कोई दान श्रेष्ठ नहीं माना जाता। फिर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अन्न के दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। इस एकादशी पर कन्या का दान और अन्नदान दोनों के योग के बराबर फल मिलता है। आगे श्री कृष्ण भगवान फिर कहते हैं कि जो लोग लोभ के वश में होकर कन्या का धन लेते हैं, उन्हें अगले जन्म में बिलाव का जन्म मिलता है। जो मनुष्य कन्या दान करते हैं, उनके पुण्य चित्रगुप्त भी नहीं लिख पाते। इस दिन कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, मसूर की दाल और चना की दाल, शाक सब्जियां, मधु, दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए, और दसवीं और 11 के दिन स्त्री से संभोग भी नहीं करना चाहिए। दूसरी बार भोजन भी नहीं करना चाहिए। अब आगे श्री कृष्ण भगवान राजा मंधाता की कथा कहते हैं। प्राचीन समय में नर्मदा नदी के किनारे मंधाता नाम के राजा रहते थे। राजा का धर्म निभाने के साथ ही वह जप तप करते रहते थे, साथ ही प्रजा के प्रति दया भाव रखते थे। एक बार वह तपस्या में लीन थे तो एक भालू ने उनका पैर चबा लिया और राजा को जंगल की ओर खींच कर ले गया। तब राजा ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की। तब स्वयं विष्णु भगवान प्रकट हुए और विष्णु भगवान ने अपने चक्र से भालू को मार डाला, लेकिन राजा का पैर भालू ने नोच कर खा लिया था। इस बात का राजा को बहुत दुख था। राजा को दुखी देखकर विष्णु भगवान ने कहा कि राजन, भालू ने जो तुम्हारा पैर काटा है वह तुम्हारे पूर्व जन्म का पाप है, जिसकी सजा तुम्हें इस जन्म में भुगतनी पड़ रही है। राजा ने इससे मुक्ति पाने का उपाय पूछा तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे राजन, तुम मेरी वाराह अवतार मूर्ति की पूजा वरुधनी एकादशी का व्रत धारण करके करो। इससे तुम्हारा पाप कट जाएगा और व्रत के प्रभाव से दोबारा अंगों वाले हो जाओगे। इसके बाद राजा ने वरुधनी एकादशी का व्रत धारण किया तो उनका पैर भी सही हो गया। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी वरुधनी एकादशी का व्रत करता है, वह मनुष्य अपने इस जन्म और अगले जन्म के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है। तो यह थी एकादशी की व्रत कथा। मित्रों, आगे ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को शेयर भी कीजिए। राधे राधे।